कुल के नकिया कटायू आदि हो सारा महला खायो हो तू कुल के नकिया कटायू हे मैया का बेटवा कुल का मतलब समझत हो ना। हाँ बेटवा जाने थे कुल का जवन नकिया कटाऊ है कुल का मतलब तो समझते ही हो केका कहा थे कुल कुल हाँ 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 कुल ए बेटवा इतना समझा ना भाई स्कूल क्या का कहा थे अरे मजे पढ़ी लिखी हो हम जानत अब का ये मैं पास यही केका कहा थे और का केका कहा थे कुल माई ए बेटवा सुना हम बतावत है केका कुल का थे ये देखा सही सही बताओ ना है तो तोरी उड़ाओ तो का ए बेटवा ये देखा एक कुल एक कुल है कुल देखता ही हो तू अरे दादी हो सारा कुल का माया कुल का मतलब जाना तू केका कहा थे एक कुल नैहर कहा था एक कुल सासुर कहा एक कुल नैहर एक कुल सासुर माई तनी कऊ शरम न आई दोनों कुल के नकियऊ कटायू मारू कुल का नकियई कटायू मारू कुल कई नकिया ओ दादी निकरू छिनार दादी निकर दादी निकरू छिनार दादी निकरू दादी निकरू छिनार मारू गदे ललके सारी बात छोड़ तो का मार दे छोड़ दे अरे राम ए बेटवा देखा हम मरे मेरे बहुत डराई थी हाँ। छोड़ दे बेटवा अब जवान तो हरे सथवा लंगड़े लंगड़े हमार बाबू हैं उनका छोड़ दे कि मार दे देखा उनका हाँ ए बेटा सही सही बताओ अपने आत्मा से बताओ आत्मा से बतावत है एक कई जनक छोड़ब चाहे तोहका छोड़ब चाहे उनका बाबू छोड़ दे ए बेटवा तब एक काम करा बेटवा हाँ। तब एक कई जनक छोड़ बेटवा देखा हम मराई भरे के बहुत डराई थी अच्छा 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 हम मराई ना चाहे हमका छोड़ दे बेटवा उनका साफ कर देवा चले उनका मार दे हाँ ए लंगड़ू यार आओ। हमरे पा खेले चली जा प्रधान किया मनरेगा में काम कैले ए तो हर लक्ष्मी का कहा तहिन उनका मार दे हमें छोड़ दे ए बेटवा एक मार देता ठीक रहा अरे इना रहे हम दूसर शादी कैले 8000 रुपया दी तो का माता माई भगत बुझाला तू ना रहबू तबा ठीक बा तू ना रहबू तबा अब का अब मैं हर ना चाहे ना चाहिए अब ले मैं ना चाहिए मरने की बारी आई तो दोनों कैसे झगड़ने लगे अब तक तो इतना कहा दूसर में हर आई हर जाइयो चली जा अपने घर हर जाइयो तो होत कहा था प्रधान खिया चली जाओ प्रधान के अपन नहीं बतावत मराई के पारी आए तो दोनों जने अपन अपन बेराई ले हद गया और जब कर्म करत रहा गलत वाला तब ना ही समझे ए जाए दे बेटवा एक दैया जाए जा ऐसा करो कि दोनों लाइन में खड़े हो जाओ तुम लोगों का मुंह देखना पाप लग रहा है ए बेटवा तो हर बाप है कैसा बाप और कैसी है हरजाई माँ और रिश्ता खत्म उसी दिन हो गया था खड़े हो जाओ अब तुम लोग इस धरती पर जीने के लायक नहीं हो अरे बेटवा गलती अरे है सीमा ये लोग खड़े हो चाहे बैठ जाए मैं नंबर बोल रहा हूं इन दोनों को गोली मार दो नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर चलो बेटी चलते हैं चलो
हसीना रुक जा वही बस खबरदार हसीना। अरे रुक जा वही एक रद्दी कदम को बढ़ाना नहीं वरना गोली जिगर पार हो जाएगी। अभी कानून का कमाल तूने जाना नहीं। डाकू हसीना अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बहुत इतना दिन तक चकमा देखकर भागती रही मगर कानून का हाथ इतना लंबा होता है एक न एक दिन सबको गिरफ्तार होना पड़ता है। यू आर अंडर अरेस्ट, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, जरूर। इंस्पेक्टर साहब, मैं जिसके लिए हाथ बराबर उठाई थी मैं आज उस मुकाम में पूर्ण हो गई। अब चाहे मुझे फांसी हो जाए चाहे जो सजा हो जाए इंस्पेक्टर साहब मुझे मंजूर है। बहुत बढ़ के बोल रही हो, लेकर चलूंगा हवाला हाथ में बंद करूंगा, तुम्हारी अकड़ ढीली पड़ जाएगी। वहां पर हथकड़ी लगाओ, लेकर चलो। आजा तो फंसी हुआ रुआ के चक्कर में। बदतमीजी करोगे बहुत मारूंगा, हवलदार हो बे। इधर आ रे, ये बता साले, तो साले मोहनोचवा जैसा लग रहा है, तो तू भी डालता है? हाँ मैं भी डालता हूँ। अच्छा क्या डालता बे? अच्छा बता, तुमको भी हवालात में बंद करेंगे। तेरा नाम क्या है बे? मेरा नाम खोदल सिंह है। अबे ये तारा साले, ये बता खोदन साले, तुम महोक हो गया है साले, कचड़ा खोदता है। ए साले तू सेन फोड़ता है? मैं सेन फोड़ता हूँ। हाँ ऐसा ही है, तो तेरा काम बढ़िया है। अब साले ले चलूंगा, तुम लोग को अंडा डालूंगा। ए इधर आ डाको हसीना, अब हम साहब मिलकर तुमको 9 महीने तक हम लोग अंडा डालेंगे। इंस्पेक्टर साहब ये कैसा हवलदार है आपका? क्या 9 महीने तक डालेगा बे? अंडा डालेंगे 9 महीने के लिए अंदर करेगा बे? हाँ वही तो कर रहा हूँ। चल बे, तेरे को 9 महीने डालूंगा, तेरा डिलीवरी निकाल लेकर चल बे। चलते हैं। बेटी सीमा, सीमा, सीमा तुम घबराना मत बेटी, तेरा बाप तुझे जरूर छुड़ाएगा। कोर्ट में आ रहा हूँ मैं तुझे छुड़ाने के लिए बेटी, आ रहा हूँ। हाँ सर। ये बताओ वो मुलजिम जो कहा है जो इसका आज फांसी होने वाली है? ओह सर, ओ मुर्गी मैं दरबा में बंद किया हूँ। कौने दरबम बंद करे? हाँ सराऊ, कौन दर बंद करे? वही जो पकड़ा हूँ हवालात में बे। हवालात में बंद किया। हाँ उसको बंद किया हूँ, क्या करें इसको? जल्द से जल्द यहाँ पेश कर। उसको जल्द उसको पेशाब करा। कह रहा हूँ यहाँ पेश करने के लिए, पेश करने के। उल्टी सीधी बातें कर रहा है। मैं सोचा थाने में व्यवस्था नहीं है, इसको पेशाब करवाना है। चले जाओ ना, बहुत मार मार। गाँव लेके आता हूँ। डाल युवा कराओ। ऐसा है डाकू हसीना, तुम्हारा 9 महीना पूरा हो गया है, बंद हो जाओ करा।
डाको हसीना, तुम्हारा 9 महीना पूरा हो गया है, आज तुम्हारी डिलीवरी होगी। एम्बुलेंस हम बुलावा चल। एम्बुलेंस हम बुलाएंगे, बदतमीज नालायक। क्या होगा? आज फांसी होगी बे। इसका पासी होगा। फांसी नहीं सारा चमार होए। हाँ, इसको जो लटकाते हैं। फांसी होगी सर, इसका पासी होगा, फांसी होगा, इसका जीव किधर से निकलेगा साला? तो जीव के धर से निकलेगा। कभी काल तो नीचे साला पास मारता, कहीं का वो आग से निकल जाता है। हाँ, इसको लटकाऊं? जान जिधर से निकलना होगा उधर से निकलेगा बे। मुर्दा इंसान नहीं देखे हो क्या? आज देख लेना। डाकू हसीना, आओ तुमको लटकाते हैं। पहले फांसी का फंदा तैयार करो बे। डाकू हसीना, देखो हर मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है, इसलिए आज तुम्हारी फांसी होने वाली है। 6 बजे होने वाली है, अभी 5 मिनट बाकी है। इसलिए तुम कुछ खाना चाहती हो या कुछ पीना चाहती हो या किसी से मिलना चाहती हो, अगर तुम्हारी अंतिम ख्वाहिश कुछ है तो अपनी ख्वाहिश को इजहार करो, हम लोग पूर्ण करेंगे। अच्छा डाकू हसीना, जो तुमको हमारे सर जी ने कहा है, जो तुमको खाना है, अगर मैकडॉवेल पीना हो या देसी लेना हो या गांजा पीना हो और जो है या तो मुर्गा का फोकला खाना। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, कुल तो हरे बाबू ठीक आया। ये बताओ तुम नौकरी कैसे पा गए हवलदार? हवलदार मुर्गा फकला खाए के खाने में बहुत ठंड में है। इंस्पेक्टर साहब, ना तो कुछ खाना चाहती हूँ साहब, ना तो कुछ पीना चाहती हूँ। क्या इंस्पेक्टर साहब जिनसे मिलना चाहती हूँ मिलवा सकते हो साहब? क्यों नहीं डाकू हसीना, क्योंकि हर मरने वाले की अंतिम ख्वाहिश पूरी की जाती है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मिलाना है तो मेरे भाई और मेरी बहन से मुझे मिलवा दो साहब। क्या कहा भी? तुम्हारे परिवार में तुम्हारे भाई बहन हैं? जी हाँ। ये बताओ तुम्हारे भाई बहन रहने वाले कहाँ के हैं और उनका नाम क्या है? इंस्पेक्टर साहब, हम प्रांत बिहार के रहने वाली हूँ। मेरे भाई का नाम जय कुमार और मेरी बहन का नाम अंजू है साहब। क्या इंस्पेक्टर साहब मेरी बात को सुनकर आप दूर खड़े हो गए? तुम लोग मोहकड़ा उधर करके पिछवाड़ खड़ा किए हो। बदतमीज नालायक साले। इंस्पेक्टर साहब, बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? डाकू हसीना, आप कह रही हो कि मैं बिहार प्रांत की रहने वाली हूँ। जी हाँ। और तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई बहन हैं। जी हाँ। तुम्हारे भाई का नाम जय, बहन का नाम अंशु। हाँ इंस्पेक्टर साहब। मगर डाकू हसीना, मैं तुमसे एक चीज जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूँ कहीं तुम्हारा नाम सीमा तो नहीं है? हाँ, मेरा नाम सीमा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम तो सीमा था, लेकिन वो सीमा समाप्त हो गई। वो तो अब डाकू हसीना के सामने, आपके सामने गिरफ्तार है साहब। लेकिन बताओ सीमा को तुम कैसे जानते हो इंस्पेक्टर साहब? सीमा को मैं कैसे जानता हूँ? जी हाँ। मेरी बात को गौर से सुनो। बताइए इंस्पेक्टर साहब। लगा लो गले से ऐ बहना मेरी, ये भागा जय है खड़ा सामने।
गई भूल मुझसे, ऐ बहना मेरी तेरी टोली को काधा लगाना सका। भैया जय जय भैया दीदी बहन जय दीदी बहन जय। वारे मेरे मालिक, वारे मेरे मालिक, आज मैं क्या देख रही हूँ भगवान। मेरा भाई इंस्पेक्टर, मेरी बहन जज। वारे मालिक, मैं तो धन्य हो गई। भैया जय, क्या बात है दीदी, तुम तो इंस्पेक्टर बन गए भाई। ऐसा कौन सा मुसीबत, कौन सा तेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था बहना, जो आज तू इस लिबास में हथियार उठाकर अपने ही भाई के हाथों गिरफ्तार हो गई बहना। जिस बहन की डोली को काधा लगाना चाहिए था, आज उसी बहन के हाथों में हथकड़ी लगाकर हवालात में ढकेल दिया। आज यहाँ लाकर कोर्ट में खड़ा कर दिया, जिसकी आज फांसी होने वाली है। अभागा भाई किस तरह से देख सकता है, सह सकता है बहन। ऐसी कौन सी मुसीबत थी, कौन सी परेशानी थी। भाई जय, भाई जय, दादा झीमलाल और दादी लक्ष्मी, तुम लोग तो मेरे साथ नहीं थे भैया। मुझे ले जाकर एक रंडी के कोठे पर बेच दिए थे भैया। उस कोठे से मैं कैसे अपना जान बचाकर भागी। मैं तो मरने जा रही थी रे पगले, लेकिन रास्ते में मुझे एक मंदिर मिली। मंदिर के पास गई तो वहाँ मुझे यह कारतूस भरा बेल्ट, ये राइफल मिली। मैं यही सोची, मरने से तो अच्छा है उठा लेती हूँ राइफल को, मिटा देती हूँ अपने दुश्मनों को। मुझे डाकू बनाने वाला कोई गए नहीं रे भैया, यही अपने दादा और दादी जी थे भैया। मगर दीदी तुझे मालूम होना चाहिए, जिनके अपराध में मुझे आज कैद किया है रे भैया, कैद किया है। मगर दीदी तुझे मालूम होना चाहिए, मर जाना कबूल है, मगर इस लिवाज में जो हथकड़ी पहन लेता है, कानून का हाथ इतना लंबा होता है, उससे चाबुक चाहिए होता है। दीदी मैं चाहकर भी तेरे साथ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मगर तुमसे एक चीज और मालूम करना चाहता हूँ दीदी। क्या मालूम करना चाहते हो भैया? उस वक्त तुझे गिरफ्तार करते वक्त जो इंसान तेरे साथ में तेरे लिए तड़प तड़प कर फूट फूट कर रो रहा था, आखिर वो इंसान है कौन? भैया जय, वही इंसान कोई गैर इंसान नहीं रे पगले। क्या? ओ वही तो अपने पिताजी थे रे भैया, पिताजी। कोर्ट में साथ में आए हुए, क्या मुलाकात करना चाहोगे भैया? कौन ऐसा भागा बेटा होगा जो अपने सामने अपने पिता को देखेगा और मिलना नहीं चाहेगा? पापा, इंस्पेक्टर साहब से मिल लो। सीमा बेटी, आज तो मैं तुझे इस कोर्ट से छुड़ाने के लिए कोशिश किया था कि मैं तुझे इस कोर्ट से छुड़ाऊंगा, लेकिन यहाँ देखने को क्या मिल रहा है। अरे बेटी, एक तरफ तू कानून की मुजरिम है, तो एक तरफ तेरा भाई और तेरी बहन कानून के रखवाले हैं रे बेटी। मैं किस तरीके से अपने उस बेटे से मिलूं, कौन सा मुंह लेकर के उनसे मिलूं कि हम उनकी परवरिश में सहारा नहीं दे पाए। बेटी, आज मैं कितना अभागा हूं। बेटा जय,
बेटा जय देख, तेरा वो अभागा बाप तेरे सामने खड़ा हुआ है, आज इस कोर्ट में दुहाई दे रहा है कि हमारी बेटी सीमा निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। बस यही हमारी। पिताजी आप तो जानते हो कि कानून को सबूत चाहिए होता है। अगर आप कह रहे हो तो आपको मेरे साथ चलना होगा। सब कुछ छानबीन करने के बाद, सारा सबूत इकट्ठा करने के बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर जहां चलना होगा वहां चलेंगे। आज कानून के रखवाले बन गए हो बेटा, परमात्मा की देन है। ये तुम्हारे मुकद्दर में लिखा था, लेकिन हमारी सीमा के मुकद्दर में तो हथकड़ी लिखी थी। अब तो तुम्हारा ही सहारा है, तुम दोनों भाई बहन का ही सहारा है। तुम दोनों ही हमारी बेटी को बाइज्जत रिहा करवा सकते हो। इसमें हाँ भैया जय, अब आप ही लोग का सहारा है रे भैया। अरे बहना, इसमें पिताजी की आशीर्वाद, तुम्हारा प्यार शामिल होगा तभी मैं कुछ कर सकता हूँ दीदी। कि अरे जग के खुशी हम भर पई, कि जग के खुशी हम भर पई, अचरा मिला कि तोहका बचऊ बहिने, कि तोहका बचऊ बहिने, कि तोहका छोड़ऊ दीदी। अदालत में जाई के तोहका छोड़ऊ दीदी। जग के खुशी हम भर पई, जग के खुशी हम भर पई, अक्षरा मिलाई के तोहका बचऊ बहिने, तोहका छोड़ऊ दीदी। अदालत में जाई के तोहका छोड़ऊ दीदी। करबई सबूत दीदी ढूंढ के था, करबई कोटिया में खोलब हम सब कर काला था, कोटिया में तोहरो विदाई करबे, तोहरो विदाई करबे, टोली में बिठाई के तोहका बचऊ बहिने, तोहका छोड़ऊ बहिने। अदालत में जाई के तोहका छोड़ऊ बहिने। हवलदार, मेरी दीदी को सम्मान के साथ लेकर चलो, उसके बाद हम लोग कोर्ट में चलेंगे। सारा ठीक है सामान सर, इकट्ठा दीदी करेंगे। का सामान कहाँ है?
सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, ओ सम्मान के साथ लेकर चलो। ठीक है सर, हम उसको लेके चल रहे हैं। आप लोग साबुन इकट्ठा करके आना। कहे तो है धोवई के बाद सुल्तानपुर में साबुत में। हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी साथी, हित मित सगे संबंधी, यहीं पे हमारे आदर संगीत नौटंकी पार्टी माननीय मास्टर गुलाब चंद पटेल, मैनेजर आशीष दीवाना और डायरेक्टर हमारे लाल बहादुर सरोज, संचालक हमारे लल्लन पेटी मास्टर और सभी पात्र द्वारा खेली गई संगीत में अगर कोई त्रुटियां हुई हो तो आप लोग अपना भाई बच्चा जान के क्षमा करिएगा। हमारे संगीत का नाम था दादी माँ का अत्याचार, दादा हुआ गद्दार उर्फ डाकू हसीना। एक बार प्रेम से बोलो श्री शंकर भगवान की जय।